Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. Last class mein we learnt the types of relations, and in today's class we are about to learn types of functions. Now what is the difference between relation and function? If you want to learn this, you can watch my previous videos जो मैंने 11th class के relation and function पे बना रखी हैं. You can refer to those videos. So let us begin types of function. So I'm going to illustrate this with the help of diagrams. So consider this function from this set to this set, in which A is related to Y, B is related to Z, and C is related to X. Now this type of function, जिसमें domain, you all know that this set is called domain and this set is called codomain, right? ये domain set है, ये codomain set है. तो डोमेन के सारे जितने भी वैल्यूज हैं, ऑल द वैल्यूज आर रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट की ओनली वन इमेज है. इन एलिमेंट्स को इमेज बोलते हैं. जैसे ए की इमेज है वाई, तो वाई की प्री इमेज है ए. तो ए हैज ओनली वन इमेज, बी हैज ओनली वन इमेज, एंड सी ऑल्सो हैज ओनली वन इमेज. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव ओनली वन इमेज, that means that type of function is called injective or 1-1, right? In these type of cases you can see कि fx1 is equal to fx2 अगर हम रखते हैं तो उससे x1 equal to x2 आता है. So this is the mathematical condition for proving a function whether it is 1-1 or not. राइट तो ये है 1-1 फंक्शन. इसमें डोमेन क्या है? डोमेन है एबीसी. कोडोमेन क्या है? एक्स वाई जेड. एंड रेंज क्या है? रेंज भी यहां पे एक्स वाई जेड. ये रेंज क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट कोडोमेन विच हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज, राइट? सो नाउ लेट अस मूव टू अनदर एग्जांपल. Now in this case you can see that two of the elements have same image. This type of function is called many one, right? इसका कोई इंजेक्टिव जैसा नेम नहीं है. ये 1-1 है, ये many one है. आप नेम से भी सजेस्ट कर सकते हो. 1-1 means one element is related to only one. Many one means more than one elements are related to one. Let us move further. Now, what about this? I must tell you here, we can see C has two images. Whenever any element of the domain set has more than one images, in that case, it is not a function. ये function है ही नहीं, right? ये मैंने अपने previous videos में जो 11th class का relation function है उसमें describe किया हुआ है. So this is not a function. This is only a relation. ये फंक्शन भी है और रिलेशन भी है, ये भी फंक्शन भी है और रिलेशन भी है. एक और टाइप का फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं सर्जेक्टिव. सर्जेक्टिव और ऑन टू. सर्जेक्टिव फंक्शन आर दोज फंक्शन इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैव वन और मोर इमेजेस. अब आप ये देख सकते हैं कि ये सेट जो है, ये जो डायग्राम मैंने फंक्शन बनाया है, ये भी सर्जेक्टिव है. व्हाई? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन हैव वन और मोर इमेजेस, प्री इमेजेस, एंड दिस वन आल्सो इज सर्जेक्टिव. तो ये फंक्शन भी सर्जेक्टिव है, ये फंक्शन भी सर्जेक्टिव है, राइट? नाउ वन मोर टाइप इज देयर विच इज कॉल्ड बाइजेक्टिव. नाउ बाइजेक्टिव मीन्स 1-1 एंड ऑन टू. 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो. यहां पे
इन तीनों में से उसको तो आप छोड़ दीजिए, वो जो सेट है वो फंक्शन का ही नहीं है। नाउ इन दोनों में से ये 1 1 है और साथ ही साथ ये ऑन टू भी है। कैसे? क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स, आपने देखा ये सब्जेक्टिव भी है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ऐसा फंक्शन जो सिर्फ 1 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा। अगर now what about this? Every element of the domain set has only one image. So that means ये 1 1 है, बट क्या ये ऑन टू है? नो, दिस इज नॉट ऑन टू, बिकॉज जो W एलिमेंट है कोडोमेन का, इट डजंट हैव एनी प्री इमेज, तो ये ऑन टू नहीं है, ये ओनली 1 1 है। Whereas this one is 1 1 as well as on 2, तो ये सर्जेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है, यानी 1 1 भी है और on 2 भी है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। So this function is, since it is 1 1 also and on 2 also, so this function can be called bijective. तो आपने तीन तरह के फंक्शन पढ़ लिए, एक 1 1, एक on 2 और एक आपने मैनी 1 भी पढ़ा था, ठीक है। और जो 1 1 एंड on 2 दोनों कंडीशन जिसमें सेटिस्फाई हो रही हो, इन दैट केस वो फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। नाउ अब हम, जैसे हमने ये 1 1 की कंडीशन हमारे पास है, हम डिराइव करेंगे कि ऑन टू की क्या कंडीशन होती है। यहां पे कौन सा फंक्शन है जो ऑन टू है? ये दोनों फंक्शन ऑन टू है, राइट। फर्स्ट लेट अस कंसिडर दिस। इसमें कोडोमेन क्या है? इसमें कोडोमेन है एक्स वाई जेड। एंड व्हाट अबाउट द रेंज? रेंज क्या है? रेंज उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज हो। यहां पे रेंज भी एक्स वाई जेड ही है। यहां पे आते हैं, व्हाट इज द कोडोमेन? कोडोमेन इज एक्स वाई। एंड व्हाट अबाउट द रेंज? कौन कौन से एलिमेंट्स की कोई प्री इमेज है? एक्स एंड वाई दोनों की है। अब यहां पे आते हैं, इसकी कोडोमेन क्या है? इसकी कोडोमेन है x, y, z and w. And what about the range? Range is only x, y and z. Why? Because w की कोई भी प्री इमेज नहीं है। आज जानते हैं ये वाला फंक्शन ऑन टू है, ये फंक्शन भी ऑन टू है, बट ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो देखिए, जब भी ऑन टू फंक्शन होता है तो उसमें कोडोमेन एंड रेंज आर इक्वल। यहां पे भी आप देख सकते हैं कोडोमेन एंड रेंज आर इक्वल, बट इन दिस केस codomain and range are not equal. So for onto function, codomain will be equal to range. So this is the condition for 1 1 function and this is the condition for onto function. अब अगर कोई फंक्शन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, 1 1 भी है एंड on 2 भी है, that function can be called bijective. Now let us consider few examples. Suppose there is a function defined from A to B. Now इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है उस फंक्शन की डोमेन सेट A है और जो उसकी कोडोमेन है वो सेट B है, such that सपोज आपको गिवन है कि जो फंक्शन है 1 रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 5 एंड 3 रिलेटेड टू 8, वेयर सेट ए जो है वो है 1 2 3 एंड जो सेट बी है वो है 4 5 6 7 8. वी हैव टू एग्जामिन द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी इन दिस केस। ये फंक्शन इंजेक्टिव यानी कि 1 1 है या नहीं, एंड सर्जेक्टिव है या नहीं, यानी ऑन टू है या नहीं। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि हमें सारे फंक्शन में कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है इट्स गिवन टू अस, तो ये डायग्राम बना के ही हम इजीली कर लेंगे। तो मैं
क्योंकि फंक्शन सेट ए टू बी दिया हुआ है, तो हेयर वी विल ड्रॉ सेट ए, हेयर वी विल ड्रॉ सेट बी. So this is the function f from a to b. The elements of set A are 1, 2, 3. The elements of set B are 4, 5, 6, 7, 8. Now it's given to us that the element 1 of set A is related to element 4 of set B. So 1 is related to 4, 2 is related to 5, whereas 3 is related to 8. Sorry, 9 is not the element. Right? Now, in this case, since each element of A has a unique image in B. हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी यूनिक इमेज है. सो दैट मीन्स द फंक्शन f is 1 1. तो ये एक 1 1 फंक्शन है. अब ये ऑन टू है या नहीं? ऑन टू की कंडीशन होती है कि यहां पे कोडोमेन एंड रेंज दोनों इक्वल होने चाहिए. क्या दोनों इक्वल है? Since codomain, what is codomain? 4, 5, 6, 7, 8 is not equal to range. Why? Because range is only 4, 5, 8. So that means f is not onto. तो ये फंक्शन जो है वो 1 1 तो है मगर ऑन टू नहीं है. अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा कर लेंगे, आप बहुत यूज टू हो जाएंगे, तो आप इक्वेशन को पढ़ के यहीं से पता लगा सकते हैं. वी कैन क्लियरली सी कि 1, 2 एंड 3 जो है ये इसकी डोमेन है, एंड 4, 5, 8 जो है वो इसकी रेंज है. 4, 5, 8 रेंज है. यहाँ पे कोडोमेन दे रखा है सेट बी. सेट बी में 4, 5, 8 के अलावा 6 and 7 एलिमेंट्स भी हैं विच डू नॉट हैव एनी प्री इमेज. सो दैट मीन्स ये फंक्शन ओनली 1 1 है मगर ऑन टू नहीं है. सो दिस, लेट अस कंसिडर दिस एग्जांपल. नाउ वी हैव फंक्शन विच गोज फ्रॉम आर टू आर. दैट मीन्स उसकी डोमेन रियल नंबर है एंड को डोमेन भी रियल नंबर है, एंड द फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसे हमें चेक करना है ये इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव में से कुछ है या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू अप्लाई द कंडीशन ऑफ 1 1. फॉर दैट I will assume that fx1 is equal to fx2. fx1 and fx2 को इक्वल लेंगे. अब इससे अगर x1 equal to x2 आ जाएगा तो that will prove that the function is 1 1. So now fx1, the value of fx1 will be x1 square. Since fx is equal to x square है, तो यहाँ पे अगर मैं x1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वैल्यू विल बी x1 square. And what about fx2? x2 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x2 square. नाउ स्क्वायर जब उधर ट्रांसफर करके स्क्वायर रूट बनेगा, सिंस इसकी डिग्री 2 है, देयर विल बी 2 सॉल्यूशंस. तो आंसर आ जाएगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2. बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए तो फंक्शन ऑन टू होता है. उसके 1 1 होता है. उसके अलावा अगर कोई और कंडीशन भी आ रही है तो उसकी वजह से फंक्शन को हम 1 1 नहीं बोल सकते. सो देयरफॉर f is not 1 1. Now let us consider whether it is onto or not. For that we must find range of this function, because if range is equal to codomain होगा तो ये function onto होगा. तो range लेट करने के लिए हम fx की प्लेस पे y ले लेंगे. y is equal to x square. रेंज कैसे निकालते हैं उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने रिलेशन एंड फंक्शन जो 11th क्लास का टॉपिक है उसमें ले रखे हैं, तो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. नाउ इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ y? यस देयर इज, बिकॉज y इज इन स्क्वायर रूट. जब भी कोई टर्म स्क्वायर रूट में होती है तो उस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए स्क्वायर रूट में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आनी चाहिए. तो फॉर above to exist y must be greater than equal to 0. So that means इसकी जो रेंज है वो आ रही है 0 से इंफिनिटी, ऑल द रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये रेंज, बट हमें कोडोमेन दे रखी है r, राइट. तो कोडोमेन इज r. r का मतलब होता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. तो सिंस range is not equal to codomain, so this implies
f is not onto. तो ये जो फंक्शन है ये 1 भी नहीं है एंड onto भी नहीं है. Now there is a variation if I put r positive here. Now r positive means I am taking all the positive real numbers. So in that case जब यहां पे प्लस माइनस आएगा तो we will reject the negative sign because ये डोमेन की वैल्यूज है एंड डोमेन सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, तो नेगेटिव वैल्यू तो आ नहीं पाएगी. सो इसके बाद x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा बिकॉज वी विल रिजेक्ट नेगेटिव साइन. तो साइन को रिजेक्ट कर देंगे. क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि हमें जो डोमेन दे रखी है वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स है. सो नाउ दिस फंक्शन f जो है वो 1 1 हो जाएगा. बट ऑन टू होगा नहीं. ऑन टू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि हमने रेंज में कोडोमेन में कोई चेंजेस नहीं किए. राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज f is a function which goes from r to r, yani real number to real number, and the value of fx is 3 minus 4x. Now this is the value of the function. हमें चेक करना है अगेन इसकी इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, यानी ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं. सो 1 1 के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं fx1 इज इक्वल टू fx2. यहां पे x1 इक्वल टू x2 आएगा या नहीं? लेट अस चेक दैट. If fx is equal to 3 minus 4x, then what will be the value of fx1? यहां पे मैं x1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहां पे भी x1 सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा. So the value of fx1 will be 3 minus 4x1 and the value of fx2 will be 3 minus 4x2. Right? Now इसके बाद you can see that 3 से 3 cancel हो जाएगा. We are left with minus 4x1 is equal to minus 4x2. नाउ नेगेटिव का नेगेटिव एंड 4 से 4 भी कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास x1 इक्वल टू x2 द डिजायर्ड रिजल्ट आ चुका है. सो देयरफॉर f इज 1 1 1 1, यानी दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव. राइट? अब इसका ऑन टू है या नहीं चेक करते हैं. ऑन टू के लिए मैं लेट करूंगा fx के प्लेस पे y. Now I will find the value of x in terms of y. 4x will come on this side and y will go to that side. Then 4 will go in denominator. Now is there any restriction on y? Restriction सिर्फ दो ही तरह की है जो आपके कोर्स में है. एक डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं होना चाहिए. If there is some variable present in denominator, तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए. And if there is some square root present और square root के अंदर कोई वेरिएबल है तो यू हैव टू मेक श्योर कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, तभी वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा. अब यहां वी कैन सी दैट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन y बिकॉज y ना ही स्क्वायर रूट में है और y ना ही डिनोमिनेटर में है. तो सिंस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन y, सो दिस इंप्लाइज y कैन टेक एनी वैल्यू, यानी कि रेंज विल बी r एंड कोडोमेन हमें क्या दे रखी है? r. तो सिंस कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, सो दिस शोज दैट f is onto also. Now this function is 1 1 as well as onto. Therefore I can say that f is bijective. तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है. चलिए, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फंक्शन विच गोज फ्रॉम r to r एंड द वैल्यू ऑफ fx इज 1 plus x square. हमें चेक करना है अगेन ये इंजेक्टिव या सब्जेक्टिव है या नहीं. फर्स्ट कंडीशन फॉर 1 1 इज, मैं एज्यूम करूंगा fx1 इज इक्वल टू fx2. तो इसके अकॉर्डिंग इफ fx की वैल्यू ये है तो fx1 की वैल्यू आ जाएगी 1 plus x1 स्क्वायर एंड fx2 की वैल्यू आ जाएगी 1 plus x2 स्क्वायर. अब इसके बाद 1 से 1 कैंसिल होगा
x1 square is equal to x2 square. Now the degree is 2 square. अगर उधर ट्रांसफर करके स्क्वायर रूट बनेगा, then there will be two values plus minus. So x1 is equal to plus minus x2. यहाँ पे कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स तो दिए नहीं है, so इसका मतलब ये हो गया कि प्लस माइनस दोनों के दोनों केस कंसिडर होंगे, और अगर दोनों ही केस कंसिडर हो रहे हैं, सो f is not 1 1. ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है. अब इसकी रेंज निकालते हैं. So y at the place of fx, let y is equal to 1 plus x square. Value of x square will be y minus 1, and then value of x will be square root of y minus 1. Now this function, यहाँ पे y पे कोई restriction है? बिल्कुल है, because y square root में है. So for above to exist, y minus 1 must be greater than or equal to 0. इसे पॉजिटिव रहना पड़ेगा. नेगेटिव होगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा. यहां से आ जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी y कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है 1 या उससे बड़ी. दैट शोज द रेंज इज 1 to infinity. एंड व्हाट अबाउट द कोडोमेन? कोडोमेन इज R. तो क्लियरली जो रेंज है वो नॉट इक्वल टू कोडोमेन है. सो दिस मीन्स f इज नॉट ऑन टू. तो ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है एंड ऑन टू भी नहीं है. अगर यहाँ पे r पॉजिटिव दिया होता तो ये फंक्शन 1 1 बन सकता था, बट ऑन टू तब भी ना बनता. आई थिंक आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. इनफ एग्जांपल्स हो चुके हैं. सो लेट मी टेक वन लास्ट एग्जांपल. वी हैव अ फंक्शन which goes from r minus 1 to r minus 3. Sorry, it is the other way around. Here we have r minus 1, here we have r minus 3, and the value of the function is x minus 2 upon x minus 3. Now हमें चेक करना है ये 1 1 and on 2 है या नहीं. So पहले मैं 1 1 की कंडीशन ले रहा हूं. लेट fx1 is equal to fx2. तो अगर मैं यहाँ पे x1 पुट करता हूं दोनों x के प्लेस पे, so that will become x1 minus 2 upon x1 minus 3, and जब x2 पुट करेंगे तो बनेगा x2 minus 2 upon x2 minus 3. We will cross multiply. x1 multiplied by these two will be x1 x2 and then 3x1. Then minus 2 will be multiplied with both. Minus 2 x2 and then minus 2 into minus 3 is plus 6. Then x1 will be multiplied with both. तो ये बनेगा x1 x2 minus 2x1. Then minus 3 will be multiplied with both. Minus 3x2 and then plus 6. कुछ कैलकुलेशन सॉल्व हो सकती है यहाँ पे. We can see x1 x2 कैंसिल हो रहा है. plus 6 and plus 6 जो है वो कैंसिल हो रहा है. Now what about this? These two are like terms. अगर मैं इसको इस साइड पे लेके आता हूं, this will become plus 2x1. So minus 3x1 plus 2x1 will become minus x1, and minus 2x2 will go to that side and it will be solved with this. So that will also result minus x2. So minus से minus cancel off हो जाएगा. So we get x1 equal to x2. So therefore f is 1 1. तो ये फंक्शन 1 1 है. अब ऑन टू करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हम लेट करेंगे y, fx के प्लेस पे y ले लिया हमने, एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2. x एक साइड पे ग्रुप कर लेंगे, xy माइनस x, एंड 3y उस साइड पे चला जाएगा. 3y माइनस 2 will take x common. So we are left with x into y minus 1 is equal to 3y minus 2. So value of x will be 3y minus 2 upon y minus 1. Now what do you think? Is there any restriction on y? Yes, there is. Why? Because यहाँ पे denominator है, and denominator में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए. So for above to exist, y minus 1 must not be equal to 0, यानी y must not be equal to 1.
सो दैट मीन्स इसकी जो रेंज है वो है R-1, यानी रियल नंबर्स में 1 को छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं, और इसकी कोडोमेन भी हमें यही दे रखी है. सो देयरफॉर F इज ऑन टू, एंड क्योंकि ये 1-1 भी है एंड ऑन टू भी है, तो यू कैन से दैट F इज बाइजेक्टिव. तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. एंड कीप प्रैक्टिसिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन. बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप यूज टू हो जाए. ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग कईयों को लगता है, तो बट आप अगर रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन में आप यूज टू हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.